हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने गुरुजी दाताराम यादव के साइंस सब्जेक्ट के इस चैनल पर। आज हम 10वीं क्लास के एक छोटे से टॉपिक अभिक्रिया है अपनी ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ऑक्सीकरण एवं अपचयन जो है उस पर टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं मैं आपको बहुत ही सिंपल से एक ट्रिक बताऊंगा बच्चों। ऑक्सीकरण जो शब्द है इसमें आपको ऑक्सीजन की अनुभूति हो रही होगी। ऑक्सीकरण से याद रखो ऑक्सीजन। पहली जो बात यहाँ पर निकल के आती है बच्चों ऑक्सीकरण में, वो है ऑक्सीजन का जुड़ना। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में आपको ऐसा लगे कि ऑक्सीजन जुड़ी है या ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, ऑक्सीजन के मान में बढ़ोतरी हुई है, किसी अभिकारक से उत्पाद बनते वक्त ऑक्सीजन का योग हुआ है, तो हम कहेंगे वो अभिक्रिया कौन सी है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीजन का जुड़ना देखिए, जब ऑक्सीजन जुड़ती हुई आपको महसूस हो जाए तो समझ जाइए कौन सी अभिक्रिया हुई है? ऑक्सीकरण। दूसरी तरफ हम बात करें अपचयन। दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं और एक याद कीजिए दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाती है। बहुत सिंपल सा फंडा है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन में ऑक्सीजन का निकलना। यानी जब ऑक्सीजन की कमी हो, जब किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम कहते हैं कि वो अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है। सबसे पहली बात आपको ऑक्सीजन के बेस पे देखनी है कि ऑक्सीजन जब जुड़ेगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में तो ऑक्सीकरण कहलाएगा, और जब ऑक्सीजन की कमी होगी किसी अभिक्रिया में तो दोस्तों वो अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ऑक्सीजन के जुड़ने का एग्जाम्पल कितना सिंपल एग्जाम्पल है। वही एग्जाम्पल जो हमने संयोजन अभिक्रिया में सबसे पहले पढ़ा था। मैग्नीशियम रिबन का दहन, मैग्नीशियम जो धातु है उसका दहन करवाया जाए। और दहन का मतलब जब भी दहन शब्द आपके जीवन में कहीं आए समझ जाओ आग लगेगी, और आग लगाने के लिए जिम्मेदार ऑक्सीजन। जब भी किसी पदार्थ को जलाया जाएगा रासायनिक अभिक्रिया होगी। दो अभिकारक हैं मैग्नीशियम और उसके साथ अभिक्रिया हो रही है ऑक्सीजन की, और जब ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो बनेगा ऑक्साइड। क्या बनेगा? ऑक्साइड। और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र MgO ही क्यों बना? तो ये चीज डिपेंड करती है। मैग्नीशियम जो अपना होता है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +2 आवेश होता है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पे धन आवेश आता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसका अष्टक पूरा होता है तो Mg+2 है। और ऑक्सीजन -2, ऑक्साइड आयन जो होता है ऋणावेशित आयन -2, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। मैग्नीशियम पर +2 ऑक्सीजन पर -2, दोनों पे आवेश 2-2 बराबर है तो दोनों आवेश संतुलित हो गए और बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्मूला बनेगा MgO, नाम बोले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर जो रासायनिक रिएक्शन हुई है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? अपना फोकस है ऑक्सीकरण पे। अभिक्रिया के दौरान जो हमारे पास मैग्नीशियम अभिकारक था उत्पाद में उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, बंध बना लिया है ऑक्सीजन ने मैग्नीशियम के साथ। इसलिए दोस्तों हम कहेंगे कैसी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और क्या ये संतुलित समीकरण है या कंकाली समीकरण है? तो दोस्तों इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1, इसलिए ये दोनों तरफ अभी समीकरण संतुलित नहीं हुआ है। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर
कंकाली समीकरण है। ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, मैग्नीशियम दुगना हो गया तो यहाँ 2 लगाएंगे। ये हो गया अपना संतुलित रासायनिक समीकरण। और एग्जाम्पल ऑक्सीकरण का अगर लेना चाहें तो लकड़ी का दहन, कार्बन का दहन या कोयले का दहन, एक ही बात है, बोलो कैसे भी, लिखना ऐसे ही है। लकड़ी में भी कार्बन जलता है, कोयले में भी कार्बन जलता है, और खुद कार्बन जलेगा तो कार्बन ही जलेगा। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन का योग हुआ है, इसलिए कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है दोस्तों। कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं ऑक्सीजन के आधार पर जो हमें ये बताते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है। फ्यूज करके आप इसको उतार सकते हैं। उसके बाद हम बात करें ऑक्सीजन की कमी वाली रिएक्शन देखनी है अब हमें, कि जहां ऑक्सीजन की क्या होती है बच्चों? कमी। ऑक्सीजन की कमी यानी ऑक्सीजन का निकलना, और अभिक्रिया होगी अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चों? अपचयन अभिक्रिया होगी। तो हम देखें कि ऑक्सीजन का निकलना एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन, एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिक्रिया आपको याद अगर हो धातु वाले पार्ट में, जिंक ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम कार्बन के एक शुद्ध रूप कोक से करते हैं, कोक हो तो उसका भी प्रतीक कार्बन ही आएगा क्योंकि कोक में भी कार्बन है। आपको याद होगा भर्जन और निस्तापन, भर्जन से ऑक्साइड जो होते हैं वो बनाते हैं हम, सल्फाइड एस के ऑक्साइड बनाते हैं। ये ऑक्साइड बनाता है जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड है बच्चों। कौन सा ऑक्साइड है? जिंक ऑक्साइड। ये जिंक ऑक्साइड जो है ये कार्बन के साथ अगर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं तो बच्चों ये कार्बन जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को लेके भाग जाता है और जिंक अकेला रह जाता है। तो दोस्तों आपके सामने उत्पाद बनेगा जिंक प्लस कार्बन मोनो ऑक्साइड। आपके सामने क्या बनेगा? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का एक परमाणु है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारे पास अभिकारक था जिंक ऑक्साइड, उसमें जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, लेकिन जब अभिक्रिया हुई तो भैया जिंक ऑक्साइड में से जिंक अकेला रह गया और ऑक्सीजन इसके पास से हट गया। तो हम कहेंगे कि जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। जिंक ऑक्साइड का इस अभिक्रिया में क्या हुआ है बच्चों? अपचयन हुआ है। और माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन का यहां क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। कैसे? कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन यहां नहीं था, यहां ऑक्सीजन जुड़ा, तो कार्बन के साथ तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई और जिंक ऑक्साइड में से जिंक के साथ ऑक्सीजन की कमी हुई। इसलिए जिंक ऑक्साइड का तो हुआ अपचयन और कार्बन का हुआ ऑक्सीकरण। और दोस्तों जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ किस में? कोई पूछे तो हुआ है जिंक में। जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है जिंक में। और कार्बन का ऑक्सीकरण किस में हुआ है? तो हुआ है कार्बन मोनो ऑक्साइड में। कार्बन मोनो ऑक्साइड में। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है और किस में हुआ है। तो यहां ये अभिक्रिया जो आपके सामने है, यहां इस अभिक्रिया में एक अभिकारक का हो रहा है ऑक्सीकरण, एक अभिकारक का हो रहा है अपचयन। अपचयन और ऑक्सीकरण साथ साथ हो रहे हैं, और अपचयन और ऑक्सीकरण जब साथ साथ हो रहे हैं तो आपके दिल पे, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जानी चाहिए उस अभिक्रिया का नाम। जब दो अभिक्रिया, इसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं तो उस अभिक्रिया को बच्चे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों?
रेडॉक्स अभिक्रिया। और देखिए इसके साथ ही मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया में जब हम ये देखते हैं कि किसी एक अभिकारक का ऑक्सीकरण और किसी दूसरे अभिकारक का अपचयन साथ साथ होता है, तो वहां पर हमारे पास दो शब्द और आते हैं, एक होता है अपचायक और एक होता है ऑक्सीकारक। क्या क्या होते हैं? अपचायक। अपचायक का मतलब है अपचयन करने वाला। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा कि कौन अपचयन कर रहा है। ऑक्सीकारक का मतलब है ऑक्सीकरण करने वाला, जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देता है। और बच्चों ध्यान रखना, जो किसी और का ऑक्सीकरण करता है उसका खुद का अपचयन हो जाता है, और जो किसी दूसरे का अपचयन करता है उसका खुद का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इनको ध्यान रखना। अपचायक, अपचायक इस अभिक्रिया में देखिए कौन है अपचायक? जिसने अपचयन किया, और इसने तो अपचयन किया है किसी का। किसका? यहां अपचयन किसका हुआ है? जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। ओहो, किसने किया है? कार्बन ने किया है। जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, ओहो किसने किया है? कार्बन ने किया है। तो यहां कार्बन क्या है? अपचायक है। पहले मैं आपको बता दूं, अपचायक बोले तो अपचयन करने वाला, और उसका खुद का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ है? कार्बन का। तो यहां पर अपचायक कौन है? कार्बन। अपचायक कौन है बच्चों? कार्बन। और दूसरी तरफ ऑक्सीकारक जो क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। तो यहां पर जो अपचायक है वो कार्बन है। ऑक्सीकारक जो है जिसने खुद का अपचयन कर लिया और दूसरे का क्या करवा दिया? ऑक्सीकरण। तो कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है, किसने करवाया है? जिंक ऑक्साइड ने। इसलिए जिंक ऑक्साइड क्या है? जिंक ऑक्साइड इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है बच्चों। तो इस प्रकार से आप ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन जब साथ साथ होता है तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीजन जुड़ने के आधार पर उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर ऑक्सीजन की हट रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसे अपचयन कहते हैं। और इसी अभिक्रिया में आपने देखा एक अभिकारक ऑक्सीकृत हो रहा है, एक अभिकारक अपचयित हो रहा है, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, तो उस अभिक्रिया को कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उसमें से एक होता है अपचायक और एक होता है ऑक्सीकारक। अपचायक जो दूसरे का अपचयन करता है लेकिन खुद का ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकारक जो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है लेकिन खुद का अपचयन हो जाता है। इस प्रकार से ये थे अपने ऑक्सीकारक और अपचायक। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में देख करके आप इस तरह से बता सकते हैं। आप लोगों के सामने मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन का। आप खुद बताएंगे, उसमें खुद सोचेंगे, वीडियो को पॉज करके रोक करके, और आप खुद बताएंगे कि इसमें कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। इन चीजों को आप खुद करने की कोशिश करेंगे। कॉपर का एक ऑक्साइड है, कॉपर पर +2 आवेश है यहाँ पर, तो इसको हम कहेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप या कॉपर सेकंड ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवा दें। किससे करवा दें? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन यहाँ कॉपर ऑक्साइड का अपचयन करवा देगी, कॉपर धातु आपको प्राप्त हो जाएगी, साथ में बन जाएगा जल। क्या बन जाएगा बच्चों? जल बन जाएगा। इस अभिक्रिया में हुआ क्या? कॉपर सेकंड ऑक्साइड जो है उससे आपने देखा, उससे कॉपर बना। ऑक्सीजन की क्या हुई बच्चों? ऑक्सीजन की कमी हुई है। दिख रहा आपको? यहां से यहां जाने पर ऑक्सीजन की क्या हुई है? कमी। और ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? ना 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 ना, बिल्कुल गलत कह रहे हो बच्चों। ऑक्सीजन की कमी को ऑक्सीकरण नहीं, अपचयन कहते हैं। ये जो अपचयन कह रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपचयन। और हाइड्रोजन जो है उससे जल बनते वक्त इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, योग हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा है,
तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीजन के जुड़ने के कारण आप कहोगे ऑक्सीकरण हुआ है सर। हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो यहाँ पर अपचयन और ऑक्सीकरण, एक अभिकारक का अपचयन, एक अभिकारक का ऑक्सीकरण साथ साथ हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि यह अभिक्रिया है रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में जिसने खुद का अपचयन कर लिया, इसका अपचयन हुआ है ना, ये ऑक्सीकारक है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीकारक है ये, क्योंकि इसने दूसरे का ऑक्सीकरण करवाया है हाइड्रोजन का, और जिसने खुद का ऑक्सीकरण कर लिया वो अपचायक है माय डियर स्टूडेंट। वो क्या है, अपचायक। तो इस प्रकार से इसमें कॉपर सेकंड ऑक्साइड एक ऑक्सीकारक है और हाइड्रोजन जो है वो एक अपचायक की तरह काम कर रहा है। इस प्रकार से ये है अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीजन के बेस पर आपको ये बताया गया है कि कब किसी का ऑक्सीकरण होता है, कब किसी का अपचयन होता है। ध्यान रखना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का हटना अपचयन। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको कोई समस्या है तो नीचे कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर आप करें या ना करें, सब्सक्राइब आप करें या ना करें, लेकिन इन चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ के और बोर्ड एग्ज़ाम की बढ़िया तैयारी आप करें। इसके अलावा कोई साथी अगर रीट वगैरह की तैयारी कर रहा है तो वहाँ पर भी ये चीज़ें उपयोगी हैं। बहुत सिंपल सी बातें हैं 10वीं लेवल की, आप पढ़ कर के और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।